तुझे कोई क्षमा नहीं मिलेगा। आज तेरी सर कट के ही रहूंगी। महाकाली की क्रोध देखकर सीप की बेसधारी ब्रह्मदैत्य भागने लगा और महाकाली भी अपना अस्त्र लिए उसका पीछा करने लगी। फिर अचानक ब्रह्मदैत्य फिसल के गिरते ही महेशपुर गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी। उसका रेशमी बाल बहुत ही सुंदर था। इस रूप के लिए उसके घमंड भी थी। वो बचपन से ही महादेव के बड़े भक्त थे और तब से उसका एक ही सपना था कि उसे महादेव जैसी पति मिले। इसीलिए महाशिवरात्रि के अगले शाम को, कल महाशिवरात्रि है, महादेव को जल चढ़ाऊंगी और प्रार्थना करूंगी कि उसकी तरह ही मुझे एक पति मिले। लेकिन कल तो मंदिर में बहुत भीड़ होगी। अगर सब एक साथ बाबा से प्रार्थना करेंगे तब मेरी प्रार्थना वो सुन नहीं पाए तो आज रात को ही मैं मंदिर चली जाती हूँ। ये कहकर गौरी उसी रात जंगल के शिव मंदिर के लिए रवाना हो गई। लेकिन वो जंगल बहुत ही घना था और एक शमशान को भी पार करके जाना पड़ता था। ज्यादातर रात के अंधेरे में उस तरफ कोई नहीं जाता था। लेकिन गौरी शिव के नाम जपते हुए मंदिर की तरफ जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे बाप रे, मुझे एक अजीब सी अनुभव हो रही है। चारों ओर अंधेरा है। इधर उधर से लोमड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दूर जाते ही एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट गई। गौरी बहुत ही डर जाती है। तभी उसे सुनाई देती है एक पायलों की आवाज। लग रहा था कि कोई उसकी पीछे पीछे आ रही है। लेकिन गौरी एक बार भी पीछे की तरफ ना मुड़ के महादेव का नाम जपते हुए आखिरकार पुराने शिव मंदिर में पहुंच गए। और वहां पहुंच के वो अपनी सारे मन की बात महादेव को बताने लगी। हे महादेव, मैं इतनी रात को जंगल पार करके आपके पास आई हूँ सिर्फ मेरी मन की बात बताने के लिए। लेकिन आप तो मेरी कहाँ सुनते ही नहीं कि मुझे भी आप जैसा पति मिले। लीजिए, ये सारी चीज मैं आपके लिए लाई हूँ। इस बार मुझे आप जैसा पति चाहिए ही चाहिए। और तब स्वर्ग में बैठे माता पार्वती गौरी की सारी बात सुन रही थी। ये सब सुन के माता मन ही मन कहती है, चाहत तो देखो, शिव की जैसा पति चाहिए। न जाने क्यों सबका नजर मेरे पति पर ही है। पता तो नहीं शमशान में रहने वाला पति के साथ रहने में कैसा लगता है। जो जिसके साथ रहता है वही जानता है। सब्र कर, तू भी जान जाएगा। लेकिन इस पुराने शिव मंदिर के पास बेल के पेड़ पर बैठे एक ब्रह्मदैत्य पैर झुला रहा था और वो भी गौरी की सारी बात सुन लेता है। अरे ये सुंदरी कौन है और वो क्या बोल रही है? एक सरकारी नौकरी करने वाला सुंदर सा पति चाहिए और ये सब लड़कियों की ऐसी चाहत के वजह से मैं जिंदगी भर कुमारा रहते रहते मर गया और अभी भूत बन के इधर उधर भटक रहा हूँ। फिर भी एक चुड़ैल डायन भी नहीं मिल रही है। अभी मैं इस सुंदरी से शादी करूंगा। ये कहकर ब्रह्मदैत्य ने अपना रूप बदल लिया और एक सुंदर धनी युवक का रूप धारण कर लिया। और गौरी मंदिर से बाहर निकलते ही वो उसे कहता है, ए सुंदरी, जरा रुको तो, तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। गौरी पीछे मुड़कर देखती है और वो उस लड़का को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। कौन है आप? मैं तो आपको पहचाना नहीं। क्या आप मेरे पीछा तो नहीं कर रहे थे? मेरा नाम है कैलाश। मैं उस गांव का जमींदार परिवार से हूँ। अभी तो मैं शहर में रहता हूँ और इस रास्ते से ही मैं पुरानी घर की तरफ जा रहा था। तब तुम्हें देखते ही मैं तो पूरा फिदा हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर गौरी मन ही मन कहती है, क्या महादेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली? शायद उन्होंने ही इसे मेरे पास भेजे होंगे। अच्छा ठीक है, फिर तो तुम्हें मेरी माँ बाबूजी से बात करना पड़ेगा। अब तुम मेरे साथ हमारे घर चलो। फिर गौरी
उसे अपने घर ले जाती है और सारी बात अपने माता पिता को बताई। और सारी बात सुन के उसके माता पिता ने कहा, ना कोई पता ना कोई खबर, उसके बातों में आके तू एकदम शादी का फैसला ले लिया। नहीं, ये शादी कभी नहीं हो सकता। मैं जिंदा रहते हुए ये शादी होने नहीं दूंगा। अगर जरूरत पड़े तो मैं तुझे घर में बंदी बना के रखूंगा। ना जान ना पहचान, उस लड़के के साथ तेरे ये शादी कभी नहीं हो सकता। अगर मुझे शादी करनी है तो मैं इसी से ही करूंगी, नहीं तो। अच्छा, आप मान लीजिए, आपको तो पता ही है बेटी कैसी है, उसे शादी करने दीजिए। इसके कुछ दिन बाद ही कैलाश और गौरी का शादी हो जाता है। और उसी रात ही कैलाश अपनी पत्नी से कहता है, सुनो ना, कह रहा हूँ कि वो हमारे वो शहर वाली घर का अभी मरम्मत चल रही है और टूटा फूटा पुराना जमींदार घर में नई दुल्हन को लेके जाएंगे। ये तो शोभा नहीं देती और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए ससुराल में ही रह जाता हूँ, ठीक है ना? शादी के बाद से ही कैलाश अपने ससुराल में बहुत ही खुशी खुशी रह जाता है। वो पत्नी को लेकर अपने घर जाना ही नहीं चाहता था। ऐसे ही एक दिन गौरी के पिताजी बाजार से मछली और मुर्गे की मांस खरीद कर लाते हैं। सुनती हो, ये मांस और मछली मैं रसोई में रख रहा हूँ। लेकिन उस मछली और मांस की खुशबू से कैलाश अपने आप को रोक नहीं पाया। तभी वो रसोई की तरफ जाता है। कच्चे मांस का खुशबू और साथ में कच्चा मछली, कितने दिनों से ये सब नहीं खाया। सासू माँ, ये सब पकाने से पहले ही मैं थोड़ा चख लेता हूँ। फिर वो अपनी असली ब्रह्मदैत्य के रूप में आ जाता है और सारे कच्चे मांस और मछली खाने लगा। तभी गौरी रसोई के बाहर खड़े सब कुछ खिड़की से देख लेता है। मेरे साथ ये क्या अनर्थ हो गया? इतने सालों से महादेव की व्रत रखी, उनकी जैसा पति के लिए प्रार्थना की, लेकिन पति के रूप में मुझे एक भूत मिला। ये सब कुछ देख गौरी को दिल की दौड़ा पड़ गई और वो मर गई। तभी ब्रह्मदत्त अपनी इंसान पत्नी के पास आके कहता है, ये क्या? मेरे असली रूप देख के ही मेरे पत्नी मर गई। ओ मेरे प्यारे पत्नी, तुम्हें क्या हो गई? जरा आँख तो खोलो। अरे ये क्या हो गया रे? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को दिखा जाता है कि जंगल में वो पुराने मंदिर के शिवलिंग पर पानी चढ़ा रही है। मैं इतने दिनों से तुम्हारी पूजा की, सच्चे मन से प्रार्थना की, हर दिन फूल फल बेल की पत्ते चढ़ाई, लेकिन आप एक भूत के साथ मेरी शादी करवा दी और उसका असली भूतिया चेहरा देख के तो मैं मर ही गई। इस बार मैं नहीं मानूंगी, मुझे आप जैसा पति चाहिए ही चाहिए। आप देंगे ना? इस बार भी ब्रह्मदैत्य बाहर खड़े उसकी सारी बात सुन रहा था और ये सब कुछ सुन के उसे एक शरारती बुद्धि सूझी। साथ ही साथ वो इस बार महादेव का रूप धारण करता है। फिर, मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए स्वयं आया हूँ। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? महादेव खुद मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो फिर मैं देर नहीं करूँगी, मैं जल्दी से तैयारी करती हूँ। तुरंत चुड़ैल ने शादी की सारी इंतजाम कर ली और शादी के मंडप में भी बैठ जाती है। तभी चुड़ैल की ऐसी हरकतें माता पार्वती स्वर्ग में बैठी देख रही थी। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? वो बदमाश भूत इस बार महादेव का रूप लेकर छलपूर्वक धोखा दे रहा है। इसका इतना साहस! ये कहकर माता पार्वती क्रोधित होके अपना महाकाली का रूप धारण किए, फिर मंदिर के सामने प्रकट हुई। बदमाश भूत,
स्वर्ग से मैं तेरी सारी शरारती हरकतें देख चुकी हूँ। तेरी इतनी साहस कि तू महादेव का रूप लेकर छल करता है। आज मैं तेरे धड़ से सर कट के अलग कर दूंगी। हे माता, मुझे छोड़ दो। जिंदगी भर तो मैं कुंवारा था, इसीलिए मैं शादी के लालच में ये गलत काम कर बैठा। मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तुझे कोई क्षमा नहीं मिलेगा। आज तेरी सर कट के ही रहूंगी। महाकाली की क्रोध देखकर सीप की बेसधारी ब्रह्मदैत्य भागने लगा और महाकाली भी अपना अस्त्र लिए उसका पीछा करने लगी। फिर अचानक ब्रह्मदैत्य फिसल के गिरते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है और तभी महाकाली अपनी अस्त्र उठाए उसका सर जैसे ही धड़ से अलग करने जाती है, ठीक उसी वक्त महादेव वहाँ प्रकट हुए और वो चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। शांत हो जाओ पार्वती, उसे माफ कर दो। जीवित काल में गौरी लालच में आके सोच विचार ना करके गलत आदमी से शादी करके अन्याय किया था और बार बार छल करके ब्रह्मदैत्य ने घोर अन्याय किया। इसीलिए अब दोनों को ही सजा भुगतना पड़ेगा और साजा है कि चुड़ैल और ब्रह्मदैत्य को शादी करके घर बसाना पड़ेगा। महादेव के आदेश अनुसार ब्रह्मदैत्य ने चुड़ैल से विवाह कर लिया। तब माता पार्वती महादेव के साथ स्वर्ग में वापस चली गई। शादी के बाद ब्रह्मदैत्य और चुड़ैल खुशी खुशी रहने लगे। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी और एक नई मजेदार कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को क्लिक कीजिए और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।